नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी और मेरे चाचा जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी सिर्फ प्यार और विश्वास की नहीं, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, द ब्लैकमेल, अफवाहों और कई सारे अनपेक्षित मोड़ों से भरी है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये कहानी आपको बांधे रखेगी, हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हम आपके लिए और भी मजेदार और दिलचस्प कहानियां लाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, ट्विस्ट से भरी है और हर पल आपको अपने साथ ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम माया है और मैं इंदौर में रहती हूँ। इंदौर वो शहर है जो अपने पोहे जलेबी, सराफा बाजार की चाट और गर्मजोशी भरे लोगों के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियां, यहाँ की हवा और यहाँ का माहौल ऐसा है कि हर कोई यहाँ का होकर रह जाता है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई वीर, मेरे दादा दादी और कभी-कभी मेरी कजिन रिया रहती है, जो गर्मियों की छुट्टियों में हमारे साथ समय बिताने आती है। मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी डी बेटी हूँ और मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार और लाड मिला है। अब मैं 21 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़्ड़तीदाय लगती हूँ। शायद इसलिए कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, थोड़ी जिज्ञासु हूँ और हर चीज में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हमारा घर इंदौर के विजयनगर इलाके में है, जो एक शांत और हरा भरा मोहल्ला है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें घर की खिड़कियों से झांकती हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो मन खुश हो जाता है। शाम को गलियों में बच्चे क्रिकेट और पिट्ठू खेलते दिखते हैं और मोहल्ले की आंटियां अपने बरामदों में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारती हैं। हमारे घर में 6 कमरे हैं। एक कमरा मम्मी पापा का है, जहां मम्मी की पुरानी अलमारी और पापा की किताबों का ढेर रहता है। दूसरा कमरा दादा दादी का है, जहां दादी की पुरानी सिलाई मशीन और दादाजी के रेडियो की खास जगह है। तीसरा कमरा मेरा है, जहां मेरी डायरी, कुछ रंग बिरंगे पोस्टर और मेरी पसंदीदा किताबें सजी हैं। चौथा कमरा वीर का है, जो खिलौनों और क्रिकेट बैट से भरा पीढ़ा है। पांचवा कमरा मेहमानों के लिए है और छठा स्टोर रूम है, जहां पुरानी साइकिल, मम्मी की सादियां और मेरे बचपन के स्कूल प्रोजेक्ट का खजाना छिपा है। मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। वो सुबह जल्दी उठती हैं, घर को चमकाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और दादा दादी की हर छोटी बड़ी डी जरूरत का ध्यान रखती हैं। मम्मी की खास बात यह है कि वो हर किसी के लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाती हैं, चाहे वो दादी के लिए बिना चीनी की खीर हो या मेरे लिए चॉकलेट केक। पापा बैंक में मैनेजर हैं। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। पापा को पुरानी फिल्में देखना और उनके डायलॉग दोहराना बहुत पसंद है। वीर मेरा छोटा भाई है, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहता है। वो थोड़ा शरारती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। अब बात करते हैं मेरे चाचा जी की, जिनका नाम रोहन है। चाचा जी 42 साल के हैं और एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। उनकी कंपनी छोटी मोटी टूर प्लान करती है, कभी खंडवा के जंगलों में ट्रैकिंग, तो कभी उज्जैन के मंदिरों की सैर। चाचा जी हमारे घर से बस 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनका घर हमेशा मेरे और वीर के लिए खुला रहता है। चाचा जी का स्वभाव इतना हंसमुख है कि उनके साथ 5 मिनट बिताने के बाद सारी उदासी गायब हो जाती है। उनकी हंसी में एक जादू है और उनकी बातों में एक गहराई। वो मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं, कभी साइकिल चलाना, कभी फोटोग्राफी के टिप्स, तो कभी अपनी कंपनी की छोटी मोटी बातें। उनके साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाचा जी की एक खास बात यह है कि वो हर किसी को खास महसूस कराते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज लाते हैं, कभी मेरी पसंदीदा किताब, तो कभी एक छोटा सा पौधा। वो कहते हैं, माया,
जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से बनी है, इन्हें संभाल कर रखो। उनकी ये बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। ये कहानी तब की है जब मैं 19 साल की थी। मैं कॉलेज में थी और मेरी जिंदगी एक रंगीन किताब की तरह थी। हर दिन कुछ नया होता था। कॉलेज में मेरे ढेर सारे दोस्त थे, प्रिया, नेहा और कुछ ऐसे लोग जो हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे। मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और मुझे कपटी डी डुमा आँखों के डिजाइन बनाना, रंगों के साथ खेलना और कुछ नया क्रिएट करना बहुत पसंद था। चाचा जी मेरे लिए एक दोस्त की तरह थे। वो मेरे डिजाइनों की तारीफ करते, मेरी छोटी मोटी गलतियों पर हंसते और मुझे हमेशा हिम्मत देते। एक दिन की बात है, मम्मी पापा और दादा दादी किसी रिश्तेदार की शादी में जबलपुर गए थे। वो 3 दिन के लिए गए थे और घर पर सिर्फ मैं और वीर थे। वीर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया था। मैं घर पर अकेली थी और सच कहूं तो थोड़ा बोर हो रही थी। मैंने अपने कमरे में बैठकर एक नया ड्रेस डिजाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लग रहा था। तभी शाम को चाचा जी का फोन आया। वो बोले, माया, घर पर क्या कर रही हो? मैं आ रहा हूं, कुछ मस्ती करते हैं। मैंने हंसकर कहा, चाचा जी जल्दी आइए, मैं तो बोर होकर मर रही हूं। थोड़ी देर बाद चाचा जी घर आए। उनके हाथ में एक पिज्जा का डिब्बा, कुछ कोल्ड ड्रिंक और एक छोटा सा बैग था। मैंने चौंक कर कहा, चाचा जी ये सब क्या है? वो हंसे और बोले, अरे मेरी माया को बोर होने दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख, तेरे लिए कुछ खास लाया हूं। उन्होंने बैग से एक छोटा सा स्केचबुक निकाला। वो बोले, ये तेरे डिजाइनों के लिए, अब इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा। मैं बहुत खुश हुई। हम लिविंग रूम में बैठे। चाचा जी ने टीवी ऑन किया और हमने एक पुरानी कॉमेडी मूवी लगाई। पिज्जा खाते हुए हंसते हंसते हमने मूवी देखी। मूवी के एक सीन में हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को गुदगुदी करता है और वो हंसते हंसते गिर पीडी देती है। चाचा जी ने मजाक में कहा, माया, तुझे भी गुदगुदी करूं? मैंने हंसकर कहा, नहीं चाचा जी, मैं तो बहुत गुदगुदी से डरती हूं। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हल्के से मेरी कमर पर गुदगुदी की और मैं हंसते हंसते सोफे पर गिर गई। हम दोनों इतना हंसे कि पेट दुखने लगा। उस पल में मुझे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां बस यहीं हैं, चाचा जी के साथ, इस छोटे से लिविंग रूम में। मूवी खत्म हुई तो चाचा जी बोले, माया, चलो छत पर चलते हैं, आज मौसम बहुत सुहाना है। मैं तुरंत तैयार हो गई। हम छत पर गए। मैंने वहां कुछ पुरानी कुर्सियां और एक छोटा टेबल सेट किया। चाचा जी ने अपने फोन पर एक पुराना गाना चलाया, लग जा गले। वो बोले, माया, पुराने गाने तो तेरे फेवरेट है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा जी, लेकिन सिर्फ आपके साथ। हमने थोड़ी देर गाने सुने। तारों भरा आसमान, ठंडी हवा और चाचा जी की बातें, सब कुछ इतना खूबसूरत था। फिर चाचा जी बोले, चलो थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं। मैं थोड़ा गप शर्माई। मैंने कहा, चाचा जी मैं तो डांस नहीं जानती। वो हंसे और बोले, अरे डांस में क्या जानना, बस दिल से नाच। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ और हल्के फुल्के स्टेप्स शुरू किए। मैं भी उनके साथ थिरकने लगी। डांस करते वक्त चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ी रखा था ताकि मैं न गिरूं। उनकी छुअन में इतना प्यार और अपनापन था कि मैं बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रही थी। हम हंसते खेलते डांस कर रहे थे। तभी चाचा जी ने फिर से मजाक में गुदगुदी की और मैं हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई। वो भी हंसने लगे। उस पल में हमारा रिश्ता सिर्फ चाचा भतीजी का नहीं था, बल्कि दो दोस्तों का था जो खुलकर मस्ती कर रहे थे। रात हो गई थी। चाचा जी बोले, माया, अब मुझे जाना चाहिए, तू अकेले ठीक रहेगी ना? मैंने कहा, हाँ चाचा जी, मैं तो बड़ी दिकरी हो गई हूं। वो हंसे और मेरे सिर पर हाथ फेर कर चले गए। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी और मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे चाचा जी के साथ बिताए पल बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन अगले दिन कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। मेरा एक सहपाठी अंकित मेरे पास आया। अंकित हमेशा थोड़ा अजीब था। वो बहुत बातें करता था, लेकिन उसकी बातों में एक चालाकी रहती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माया, मैंने कल तुम्हें और तुम्हारे चाचा को छत पर देखा। तुम बहुत करीब लग रहे थे। मैंने हंसकर उसकी बात टालने की कोशिश की। मैंने कहा,
अरे अंकित, वो मेरे चाचा जी हैं। हम बस मस्ती कर रहे थे। लेकिन अंकित की आंखों में कुछ और था। उसने अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाईं जो उसने दूर से खींची थीं। जब हम छत पर डांस कर रहे थे। तस्वीरें देखने में कुछ गलत नहीं थीं। हम बस हंस रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन अंकित बोला, माया, अगर ये फोटोज कॉलेज में फैल गए तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मैं डर गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। उसने कहा, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए, 2 दिन में पैसे दे दो, वरना ये फोटोज मैं सबको दिखा दूंगा। वो चला गया और मैं वहीं खड़ती रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चाचा जी को बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि वो परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उनके और परिवार के बीच कोई गलतफहमी हो। मैंने पूरी रात यही सोचा कि क्या करूं। मेरे दिमाग में बार बार अंकित की बातें और वो तस्वीरें घूम रही थीं। मैंने अपनी डायरी निकाली और सारी बातें लिख डालीं। लिखते लिखते मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने फैसला किया कि मुझे ये बात चाचा जी को बतानी होगी। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे उन पर पूरा भरोसा था। अगले दिन सुबह मैं चाचा जी के घर गई। वो अपने बरामदे में बैठे अखबार पिए रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरी बात बताई। अंकित की धमकी, तस्वीरें और उसका ब्लैकमेल। पहले तो चाचा जी हैरान हुए। उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, माया, तुमने सही किया जो मुझे बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उनकी बातों से मुझे बहुत राहत मिली। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी ने अपने एक पुराने दोस्त अशोक अंकल को फोन किया। अशोक अंकल पुलिस में इंस्पेक्टर थे। चाचा जी ने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन बिना किसी हंगामे के। अशोक अंकल ने सलाह दी कि पहले अंकित से बात की जाए और उसे समझाया जाए कि वो गलत कर रहा है। चाचा जी ने मुझे कहा, माया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम सच के साथ हैं और सच हमेशा जीतता है। उनकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। अगले दिन चाचा जी मेरे साथ कॉलेज गए। उन्होंने अंकित को कैंटीन के पास बुलाया। चाचा जी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, अंकित, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। माया मेरी भतीजी है और हमारा रिश्ता साफ और पवित्र है। अगर तुमने ये हरकत दोबारा की तो हमें कानूनी कदम उठाने पड़ देंगे। अंकित पहले तो थोड़ा अकड़ता। उसने कहा, मैंने तो बस मजाक किया था। लेकिन जब चाचा जी ने उसे बताया कि वो पुलिस को सूचित कर चुके हैं, तो अंकित डर गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो तस्वीरें डिलीट कर देगा। चाचा जी ने उसका फोन चेक किया और पक्का किया कि सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। मैं चाचा जी को थैंक यू बोली और हम घर वापस आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद कॉलेज में अजीब सी बातें होने लगी। मेरी दोस्त प्रिया मेरे पास आई और बोली, माया, कॉलेज में कुछ लोग तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं हैरान रह गई। मैंने प्रिया को सारी बात बताई। उसने मेरा साथ दिया और कहा, माया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। मुझे फिर से डर लगने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि चाचा जी की वजह से उनकी बदनामी हो। मैंने दोबारा चाचा जी को सब बताया। वो हंसने लगे और बोले, माया, दुनिया में लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। हमें अपने रिश्ते पर भरोसा है और यही काफी है। फिर उन्होंने एक आइडिया दिया। वो बोले, चलो, हम कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट करते हैं जहां मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगा। इससे सबको पता चल जाएगा कि हमारा रिश्ता कितना साफ और प्यारा है। हमने कॉलेज में एक फैमिली डे इवेंट प्लान किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और चाचा जी आए। उन्होंने अपने टूर एंड ट्रैवल बिजनेस की मजेदार कहानियां सुनाई। एक कहानी थी जब उनकी बस खराब हो गई थी और वो पूरी रात जंगल में फंसे रहे थे। मेरे दोस्त उनकी बातें सुनकर हंसते हंसते लौटपोट हो गए। चाचा जी ने मेरे डिजाइनों की तारीफ की और बताया कि मैं कितनी मेहनती हूं। मेरे दोस्तों को चाचा जी बहुत पसंद आए। धीरे धीरे अफवाहें बंद हो गईं। इस इवेंट ने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि चाचा जी और मेरे रिश्ते को और मजबूत कर दिया।
लेकिन कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी थे। कुछ महीने बाद चाचा जी ने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया। वो चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को समझूं। मैं उनके ऑफिस गई। वहां उनके कर्मचारियों ने मुझे बहुत प्यार दिया। चाचा जी की टीम छोटी थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी कंपनी को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। वो बोले, माया, तुम्हें सोशल मीडिया की अच्छी समझ है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, चाचा जी, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए मजेदार होगा। हमने मिलकर उनकी कंपनी के लिए एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। मैंने कुछ टूर की तस्वीरें पोस्ट की और चाचा जी ने अपने कस्टमर्स की कहानियां शेयर की। धीरे धीरे उनकी कंपनी का नाम होने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं चाचा जी के काम में मदद कर रही हूँ। एक दिन काम खत्म होने के बाद चाचा जी बोले, माया, चलो आज बाहर खाना खाते हैं। हम सराफा बाजार के पास एक रेस्तरां गए। वहां हमने ढेर सारी बातें की। मैंने उन्हें अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और उन्होंने मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। वो बोले, माया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी बहुत सपने देखने का शौक था, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अपने सपनों को सच कर रही हो। उनकी बात सुनकर मेरा मन गर्व से भर गया। चाचा जी ने कहा, माया, तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, चाचा जी, आप मेरे लिए सब कुछ हो। उस पल में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हमने खाना खाया और मैंने चाचा जी को अपनी नई ड्रेस डिजाइन दिखाई, जो मैंने कॉलेज के लिए बनाई थी। वो बोले, माया, ये तो कमाल है, तुम एक दिन बाडीडी डिजाइनर बनोगी। लेकिन उस रेस्तरां में मेरी एक पुरानी सहेली नेहा थी। उसने मुझे और चाचा जी को देखा। अगले दिन कॉलेज में उसने पूछा, माया, तुम उस दिन उस आदमी के साथ रेस्तरां में थी, वो कौन था? मैंने हंसकर कहा, अरे नेहा, वो मेरे चाचा जी थे। हम बस डिनर करने गए थे। लेकिन नेहा की बातों में कुछ शक था। उसने कहा, माया, तुम्हारे चाचा तो बहुत यंग लगते हैं, तुम दोनों इतने करीब कैसे हो? मैंने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन मेरे मन में फिर से डर बैठ गया। मैंने ये बात चाचा जी को बताई। वो हंसने लगे और बोले, माया, जिंदगी में लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। हमें अपने रिश्ते पर यकीन है और यही काफी है। उनकी बातों ने मुझे फिर से हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि अब मैं हमारे रिश्ते को और सावधानी से संभालूंगी, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। समय बीतता गया। मैं और चाचा जी अब भी उतने ही करीब हैं, लेकिन हमारा प्यार अब छोटी छोटी बातों में दिखता है। कभी वो मेरे लिए मेरी पसंदीदा कॉफी लाते हैं, तो कभी मैं उनके लिए कोई मजेदार मीम भेजती हूँ। एक दिन चाचा जी ने मुझे अपने घर बुलाया। वो बोले, माया, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। उनके घर में एक छोटा सा स्टूडियो था, जहां वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स, किताबें और कुछ यादें रखते थे। वहां उन्होंने मुझे एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें मेरे बचपन की यादें लिखी थीं। एक पेज में लिखा था, माया मेरी राजकुमारी है, वो मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। मैं चाहता हूं कि वो हर खुशी पाए। उस डायरी को पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने चाचा जी को गले लगाया और कहा, चाचा जी, आप मेरे लिए सुपर हीरो हो। आपने हर बार मेरी रक्षा की। चाचा जी बोले, माया, जिंदगी में लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा जीतते हैं। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। आज भी हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा रिश्ता प्यार, विश्वास और दोस्ती से भरा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद कॉलेज में एक बारडीदा फैशन शो हुआ। मैंने उसमें अपनी डिजाइन की ड्रेस शोकेस की। चाचा जी मेरे लिए सबसे आगे बैठे थे। जब मेरी ड्रेस को सबसे ज्यादा तालियां मिली, तो चाचा जी की आंखों में गर्व की चमक थी। बाद में उन्होंने कहा, माया, मैंने कहा था ना, तुम एक दिन बारडीडी डिजाइनर बनोगी। मैंने हंसकर कहा, चाचा जी, ये सब आपकी वजह से हुआ। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में और मेहनत शुरू की। चाचा जी मेरे साथ हर कदम पर थे। कभी वो मेरे लिए नई किताबें लाते, तो कभी मेरे डिजाइनों पर सलाह देते। एक बार उनकी कंपनी ने एक बारडीदा टूर प्लान किया, महेश्वर के किलों की सैर। चाचा जी बोले, माया, चलो, तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ा घूम फिर लो। मैं उनके साथ गई। वहां मैंने ढेर सारी तस्वीर खींची, जो बाद में उनकी कंपनी के सोशल मीडिया पर डाली।
टूर बहुत हिट हुआ और चाचा जी बहुत खुश हुए। समय के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हुआ। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। मेरे डिजाइनों को लोग पसंद कर रहे हैं और चाचा जी की कंपनी भी खूब चल रही है। लेकिन जो चीज कभी नहीं बदली वो है हमारा रिश्ता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, ब्लैकमेल, अफवाहें या लोगों की गलत सोच, हमने हर बार एक दूसरे का साथ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसी कहानियां लाएंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।